हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक लड़के की सच्ची घटना बताने जा रही, तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही। मेरा नाम क्रिस्टन है और मैं श्रीलंका में रहता हूँ। ये घटना दिसंबर 2012 की है। हमारे परिवार से 3 लोगों ने डिसाइड किया कि हम नामानुकुला घूमने चलेंगे। ये जगह पहाड़े, पेड़ और फूलों से घिरी हुई है। यहाँ ठंड होती है और पूरा दिन बारिश होती रहती है। मुझे लगता है हम अपने दिसंबर के स्कूल हॉलीडेज में गए थे, 2 दिन के ट्रिप पर। इस ट्रिप के लिए हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ गए थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने पहले कभी नामानुकुला नहीं गया था। तो सुबह 3 बजे हम कोलंबो से निकल गए। हम ट्रैवल करते वक्त बहुत मज़े कर रहे थे। मैं अपने माँ, पापा और बहन के साथ गया था, जबकि हमारे कजिन्स बाद में हम लोग को ज्वाइन किए। हमने रत्नापुरा रोड लिया ट्रैवल करने के लिए और हमें अपने मंजिल तक पहुँचने में लगभग 10 घंटे लग गए थे। नॉर्मली गूगल पे चेक करोगे तो 5 घंटे दिखाते हैं, पर हमें 10 घंटे इसलिए लगे क्योंकि हम बीच में कई जगह रुके थे। हमने खेला, खाया और बहुत सारी चीज़ें की, इसलिए हमें ज़्यादा समय लग गया था। शाम 4 बजे के आसपास हम नामानुकुला पहुंच गए। पहले हमने सोचा था कि वहाँ नुआरा की तरह बहुत ठंड होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कम से कम उस समय नहीं था, तो हम में से कोई भी स्वेटर नहीं पहना था। जो बंगलो हमने रहने के लिए चुना था उसमें 4 रूम्स थे और ये एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। जैसे ही हम पहुंचते हैं हम अपने रूम चुनते हैं और हमारे कजिन्स ने दूसरे 2 रूम्स चुने। शाम के 5 बजे के आसपास हमने कुछ स्नैक्स खाए और मेरे पप्पा, जो कि मेरे माँ की बहन की पति, उन्होंने आसपास घूमने का फैसला किया। हमने एक छोटी सी चट्टान देखी जहाँ छोटे घर थे और शायद ऊपर से एक खूबसूरत नज़ारा मिलता, तो हम सब ने चलने का फैसला किया। जबकि मेरी बहन, जो सबसे ज़्यादा सुस्त थी, बंगलों में रेस्ट करने के लिए रुक गई, तो हमने उसको और हमारी दादी को अकेला छोड़ दिए। जब हम वापस आए, मेरी बहन दौड़ते हुई मेरे माँ और मेरे पास आई। उसने कहा कि उसने एक डरावना सपना देखा जिसमें एक औरत को लटकते हुए और मरते हुए देखा। उसने कहा उसने महसूस किया जैसे वो वहाँ थी जब ये हुआ था। मुझे आज भी याद है, मेरी बहन को उस दिन डर के मारे पसीने आ रहे थे, पर एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं उस पर हंसा, पर मेरी माँ ने उसे शांत किया। उस रात उसने अपने सपने के बारे में कई बार बात किया और ये वही रात थी जब मुझे भी मौसम की वजह से थोड़ी तबीयत खराब लगने लगी। तो रात 10 बजे के आसपास अचानक पावर चली गई। हम सब थके हुए थे, पर ज़्यादातर लोग कैंडल लाइट में गाने गाते हुए जागे रहे। थोड़ी देर बाद जब रात के 12 बजने वाले थे, हम सब ने अपने बिस्तर में जाने का फैसला किया। बिजली चली गई थी और किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपनी माँ के साथ उसी बेड पर सोया, जबकि मेरी बहन दूसरे सिंगल बेड पर सोई। मेरे पापा ने खिड़की के पास सोना चुना। जैसे ही मेरा सर तकिए पर लगा, मैं तुरंत सो गया। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी माँ को मेरी बहन से बात करते हुए सुना, जिससे मेरी नींद टूट गई। मुझे टाइम नहीं पता था, पर मैंने देखा कि पावर वापस आ गया था। पर जो चीज़ मुझे डरा गया वो था मेरी बहन, जो माँ से बार बार कुछ कह रही थी। उसने फिर से उस औरत को लटकते हुए देखा। वो बहुत डर गई थी। मुझे याद है मेरी माँ ने उस रात उसके लिए चाय बनाई थी। हम में से किसी ने भी उस रात ठीक से नहीं सोया।
अगली सुबह हम जल्दी उठ गए और बाहर गए, और तब हमने एक और कहानी सुनी। ये हमारे एक कज़िन के साथ हुआ। किसी ने रात को नॉक करके हमारे एक कज़िन को उठाया। उसने कहा कि जब उसने किसी को दरवाज़ा नॉक करते सुना तो वो डर गई थी। पहले उसने सोचा ये हम में से कोई है, पर बाद में उसने देखा कि ऐसा नहीं था। उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद किया और वापस बेड पर चली गई, पर तब अचानक उसका दरवाज़ा ज़ोर से बजा, जिससे उसका पति भी उठ गया। उसने कहा कि वो दरवाज़ा खोलकर उस इंसान को पकड़ने चली जिसे वो हम में से कोई समझ रही थी, पर उसने कहा उसने कोई इंसान नहीं देखा। उस समय तक पावर चली गई थी और उसने कहा कि एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल पर छा गई। उसने कहा कि उसे तुरंत एक अजीब सी बदबू आई, किसी शैतान की बदबू थी, और उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस बेड पर चली गई। पर पूरी रात के लिए वो जागी रही जैसे हम थे। हम सब ने अपने क्रीपी एक्सपीरियंस उस रात के शेयर किए। हम लोग गर्म पानी से नहाने के बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हुए और ये प्लान करने लगे कि आज कहाँ जाना है। और तब हमें अपनी परेशानी की सबसे क्रीपी वजह पता चली। जो आदमी हमारे लिए खाना बनाता था उसने कहा 2 दिन पहले हमारे आने से एक तमिल औरत ने अपने आप को एक घर में फांसी लगाकर मार दिया था पहाड़ी पर। पुलिस उसकी जांच कर रही थी। ये सुनकर हम सब बहुत डर गए, खासकर मेरी बहन बहुत डर गई। ऐसा लगता है उसने उसी औरत को सपने में देखा था जो फांसी लगाकर मरी थी। हमने उस आदमी को कुछ नहीं बताया जो हमारे साथ हुआ। उस दिन हम बंगलो छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये रही आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो मेरे दिए हुए मेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी में भेज सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।